नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के बहुत ही जल्द महिलाओं के खाते में अब एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि आने वाली है। उससे पहले सभी महिलाओं का भौतिक सत्यापन होगा। जी हाँ, घर घर जा कर के आपका आवेदन का भौतिक सत्यापन होगा। इसको लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को इस बार 21वीं 22वीं किस्त का पैसा 2500 प्लस 2500 जोड़ के एक साथ खाते में 5000 रुपया भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 मई रविवार। जी हाँ, फिर से होगा सभी का भौतिक सत्यापन। जी हाँ, ये 7 कागजात तैयार कर लो। तो मैया सम्मान योजना के जितने लाभुक महिला हैं सभी का एक बार फिर से नया सत्र 2026-27 के लिए भौतिक सत्यापन होगा। और इस बार भौतिक सत्यापन घर घर जाकर के, यानी कि आपके घर आंगनवाड़ी सेविका आएंगे और आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे। आपसे 7 जरूरी कागजात मांगेंगे जो कि आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। इसके साथ ही पेंशन योजना के जितने लाभुक हैं उनका भी इस बार सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद बिना किसी रुकावट के लगातार पैसा दिया जाएगा। तो कौन कौन से कागजात लगेंगे अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, सत्यापन फॉर्म जारी। जी हाँ, सत्यापन के लिए फॉर्म भी आ गया है। फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसलिए तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर जो भी आपका परेशानी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल बिना देरी किए आपको यहाँ पर एक एक करके अपडेट बता रहे हैं। क्या बड़ी खबर है, ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों का घर घर जाके होगी भौतिक सत्यापन। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला लाभुक हैं जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, तो सभी के घर घर जाकर के मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन होगा। जी हाँ, जो आपके गांव की आंगनवाड़ी सेविका है, आंगनवाड़ी सेविका आपके घर जाएंगे, आपसे जरूरी दस्तावेज मांगेंगे। 7 जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि अभी आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। 7 डॉक्यूमेंट के जरिए आपका भौतिक सत्यापन होगा और उसके बाद आपको लगातार बिना किसी रुकावट के पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर ये 7 जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आपका सत्यापन अधूरा रह जाएगा और आपको पैसा मिलना भी बंद हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और सत्यापन कब से होगा। तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए, ये कोई गलत जानकारी नहीं है, न्यूज़पेपर में दिया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर, केंद्र और राज्य के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भी सत्यापन होगा और जिनको पेंशन मिलता है, पेंशन योजना के जितने लाभुक हैं उनका भी सत्यापन होगा। केंद्र और राज्य के दोनों लाभुकों को साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, घर घर होगी जांच, मैया व सभी योजना के लाभुक सही या फिर गलत। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभुक और पेंशन योजना के सभी लाभुक, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन, कोई भी पेंशन योजना के आप लाभुक हैं तो सभी का जांच होगा और चेक किया जाएगा कि आप सही लाभुक हैं या फिर गलत लाभुक। अगर आप सही लाभुक हैं तो आगे का सभी किस्त आपको बिना रुकावट के मिलेगा। लेकिन अगर आप सही लाभुक नहीं हैं, आप इस योजना के लिए अब पात्र नहीं हैं, तो आपका कुछ नहीं, बस इस योजना से नाम काट दीजिएगा, आपका लिस्ट से नाम हटा दीजिएगा और आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये नया सत्र 2026-27 के लिए सत्यापन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि 7 जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ही बताते हैं। पहला, चाहे आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, यानी कि आपको 2500 रुपये प्रति माह मिलता है, ठीक है, या फिर आप पेंशन योजना के लाभुक हैं, 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, तो ये आपको 7 जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर रख लेना है। 7 जरूरी कागजात दस्तावेज आपको अभी से तैयार करके रखना है। पहला देखिए, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा। क्यों मांगा जाएगा? तो आपके पहचान के लिए और पते के प्रमाण के लिए, मतलब आप
झारखंड के निवासी हैं और आपका पहचान प्रमाणित करने के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको तैयार करके रखना है। हो सके तो आप लोग फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स करा के भी रख लीजिएगा अपने पास। इसके बाद राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड में आपका नाम चेक किया जाएगा कि राशन कार्ड में आपका नाम है कि नहीं, इसके लिए आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा। देखिए यहाँ पर यह क्यों मांगा जाएगा, तो परिवार के विवरण के लिए। ठीक है, परिवार के विवरण के लिए भी, और आपका राशन कार्ड में नाम है या फिर नहीं, ये दोनों चीज़ चेक होगा आपका राशन कार्ड से। तो इसका भी एक फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, निवास के प्रमाण के लिए। जी हाँ, आप यहाँ के मतलब पुराने निवासी हैं, लंबा समय से रह रहे हैं, आप यहाँ से मतदान कर रहे हैं, इसके लिए मतदाता पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटो को भी है तो चल जाएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल वोटर आईडी नहीं है, ओरिजिनल मतदाता आईडी नहीं, तभी कोई बात नहीं, जिससे आप लोग वोट मारते हैं, जो आपका पर्ची टाइप का होता है, उससे भी काम हो जाएगा। इसके बाद बैंक पासबुक। जी हाँ, यदि आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, चाहे आप पेंशन योजना के लाभुक हैं, आपको हर महीने जिस खाते में पैसा जाता है उसी खाते का बैंक पासबुक आपको रखना है। ठीक है, फोटोकॉपी करा के आप लोग रख सकते हैं। बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है, और जब आपसे बैंक खाता मांगा जाएगा तब ये आपसे पूछा भी जाएगा। इसीलिए भौतिक सत्यापन शुरू होने से पहले आप लोग डीबीटी को चालू करा लीजिए, खाता को आधार से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आपसे जब मांगा जाएगा तो ये भी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट आकार की फ़ोटो यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, जो छोटा सा फोटो होता है पासपोर्ट साइज़, ये होना चाहिए। ये क्यों आपका ज़रूरी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आवेदन फॉर्म के लिए। जी हाँ, भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपको मिलेगा, जो कि आंगनवाड़ी सेविका ही आपको देंगे, उसी में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को चिपकाया जाएगा। इसलिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप लोग खिंचवा कर रखिएगा। 6 फोटो रख सकते हैं, या फिर अगर 1-2 फोटो भी है तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्व घोषणा पत्र। जी हाँ, आय और अन्य पात्रता शर्तों के लिए, जैसे आपका वार्षिक आय ज़्यादा नहीं है, मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए आप योग्य हैं, आपका वार्षिक आय बहुत ही कम है, इसके लिए आपसे घोषणा पत्र पर मतलब घोषणा पत्र के लिए घोषणा करवाया जाएगा। ठीक है, और ये घोषणा पत्र क्या है, तो जो आंगनवाड़ी सेविका आएंगी वही आपको घोषणा पत्र भी देंगी, और आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म भी वही देंगे। ठीक है, तो भौतिक सत्यापन के फॉर्म में आपका फ़ोटो को चिपकाया जाएगा, फॉर्म को आपसे पूछ करके भर देंगे, या फिर खुद से भी आप लोग भर सकते हैं, और उसी में स्व घोषणा पत्र भी रहेगा, जिससे कि आपका आय और अन्य पात्रता की शर्तें पूरी होंगी। तो ये 6 सबसे ज़रूरी दस्तावेज है जो कि आपको अभी से तैयार कर रख लेना है। ठीक है, और जो भौतिक सत्यापन का फॉर्म है या फिर स्व घोषणा पत्र का जो फॉर्म है, ये आंगनवाड़ी सेविका ही आपको देंगे जब आपके घर आएंगे, घर घर जाके इस बार सत्यापन होना है। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, पैन कार्ड भी आप लोग रख सकते हैं इसका फोटोकॉपी करा के। अगर नहीं भी है तो ये आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान नहीं होना है, बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, ये 6 चीज़ें हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग कोई भी दस्तावेज अगर समय पर नहीं देते हैं तो फिर ऐसे में आपका सत्यापन रुक सकता है, और सत्यापन रुकने की वजह से कई बार महिलाओं को पैसा मिलना बंद हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इस बार तो पेंशन योजना के लाभुकों को भी पैसा मिलना बंद हो सकता है, इसलिए ये जरूरी दस्तावेज अभी से तैयार करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपको फॉर्म मिल सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन। जी हाँ, भौतिक सत्यापन का कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिल सकता है। हो सकता है कि फॉर्म बदल भी जाए, क्योंकि ये पिछला बार जब भौतिक सत्यापन हुआ था उस समय का ये फॉर्म है, तो बदल भी सकता है या फिर सेम यही भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है। यहाँ पर आपसे आपका नाम मतलब भरना है, पिता या फिर पति के नाम यहाँ पर भरना होता है, ग्राम, पंचायत, प्रखंड, आधार नंबर, राशन कार्ड संख्या, खाता नंबर, आधार कार्ड, ठीक है, बैंक का नाम, ये सभी चीज़ें आपसे मांगा जाता है। और आवेदिका झारखंड के निवासी हैं या फिर नहीं, हाँ या ना में देना है जवाब। जैसे अगर आप हैं तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो ना कीजिए, और अगर आप लोग नहीं होंगे तो फिर सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी फॉर्म बदल सकता है। अगर आधिकारिक फॉर्म इस बार का जारी होगा तो आपको अगला वीडियो में फॉर्म को कैसे भरना है, ताकि कोई भी गलती ना हो, भर के बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे ही आंगनवाड़ी सेविका फॉर्म
बताते हैं, नया फॉर्म जारी होता है तो आपको अगला वीडियो में फॉर्म को भर के बता दीजिएगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बार जो पैसा है 21वीं और 22वीं किस्त का 2 चरणों में आएगा। जी हाँ, 21वीं 22वीं किस्त का पैसा 2 चरणों में आएगा। सबसे पहले पहला चरण में लगभग 12 जिलों में पैसा मिलने की उम्मीद है, जिनमें कि कौन कौन से जिला शामिल है देख लीजिए। बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा। इन जिलों में पहले चरण में पैसा मिलने की उम्मीद है और इस बार एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि मिलेगा, क्योंकि 2 किस्त की राशि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि इस बार जोड़ के ही दिया जाएगा। और इसके बाद जो बाकी के ज़िले हैं, बाकी ज़िले के महिलाओं को दूसरा चरण में पैसा मिलेगा इन जिलों में पैसा मिलने के बाद। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया सम्मान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको
मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैया समान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है, कोई भी नया नियम लागू होता है या फिर भौतिक सत्यापन का नया फॉर्म जारी होता है, तो आपको वीडियो बना करके सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।